आज की वीडियो घिनौनी नजरें। विनीशा शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी, तभी उसकी छोटी बहन पूनम का फ़ोन आया। विनीशा ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसीलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर विनीशा की बहन पूनम बिल्कुल खामोश थी। जब विनीशा ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो पूनम की सिसकती की आवाज़ विनीशा के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। विनीशा बहुत घबरा गई थी और उसने पूनम से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब पूनम ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ है और अगर मैं उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब विनीशा ने पूनम से कहा, पूनम ऐसा ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिर्फ ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा, तो डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब पूनम ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा है, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है, यह कह रहा है। पूनम रोने लगी। तभी विनीशा ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या क्या कहा है तुझे। तब पूनम बोली, उसे मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाला तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात को वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही पूनम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बात सुनकर घिन आ रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इस वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर पूनम चीखने लगी। तभी विनीशा ने पूनम से कहा, अरे पूनम तू संभल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। यह कहकर विनीशा ने फ़ोन काट दिया। पूनम ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बातचीत रिकॉर्डिंग विनीशा को भेजी। जब विनीशा ने कहा वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। विनीशा और पूनम दोनों बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले देहांत हो चुका है और विनीशा को शादी अभी 1 साल पहले हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और पूनम ही हैं और अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लीलता बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए पूनम सारी बातें अपनी दीदी को विनीशा को बताई। अगले दिन ही विनीशा और उसके पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाया आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का पूनम के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसे पता था कि पूनम की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और ये इसका फ़ायदा उठा सकता है और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से पूनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।